हेलो एवरीवन, क्या आप अपने कॉलेज डेज में हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपने 20s में हैं और आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। जो भी पैसा आप सेव करते हैं आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम अपने कॉलेज डेज में होते हैं, अपने 20s में होते हैं, तो हम किस तरीके से जो हमारे पास सेविंग होती है, जो पैसा होता है, उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक कॉलेज से ग्रेजुएट होके उस कॉलेज टाइम में मैंने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखा है, किस तरीके से मैंने मनी मैनेजमेंट को मैनेज किया है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है उनके लिए जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं या अपने 20s में हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि ये जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या एक राइट वे है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप सिंपली लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। ओके, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इन आवर कॉलेज डेज। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो है लर्न अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको पता होना चाहिए कि पैसा किस तरीके से मैनेज किया जाता है। आपको पैसे के बारे में एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपना जो हमें जो भी सेविंग मिल रही है उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए। देखिए क्या होता है कि इन कॉलेज डेज ऑलमोस्ट 70 to 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक्सपेंसेस उनके पेरेंट्स उठाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते हैं। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम उनको बस चलने देते हैं। हम हमेशा ये नहीं सोचते कि किस तरीके से पैसे को सेव किया जाए और सेव करने के बाद उस पैसे का क्या किया जाए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आप सीखना चाहते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को आप एक सही टाइम पे सीखो। टाइम इज मनी। क्योंकि अगर आप अपने 20s में कॉलेज डेज में ये समझ जाते हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, A, B, C और D। इन चारों में अंतर ये है कि हर कोई अलग अलग फैमिली से, लाइक कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई रिच फैमिली से और कोई एवरेज है, राइट। तो इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, इससे मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट वो है जिसने कभी कोई प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं देखी है, राइट। और वो अपने एक्सपेंसेस को भी इसी तरीके से आराम से अपने एक्सपेंसेस को करता है। अगर उसे एक नया आईफोन चाहिए तो वो बाय कर लेगा, उसके बाद 1 साल के बाद दोबारा दूसरा लेटेस्ट आईफोन का मॉडल ले लेगा। वहीं पे एक दूसरा स्टूडेंट है, मान के चलिए B, जिसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पेरेंट्स ही उठाते हैं, बट वो थोड़ा सा वाइज है। वो क्या करता है, ज्यादा लिमिटेड एक्सपेंसेस करता है, ठीक है, अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, राइट। और एक हमारा स्टूडेंट है जो अपनी स्टडी के साथ साथ सोचता तो है कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहा हूं, अपने एक्सपेंसेस मैं खुद क्यों नहीं उठा सकता, और किस तरीके से मैं एक न्यू, आप कह सकते हो, सोर्स ऑफ मनी स्टार्ट करूं। तो ये मेरा C है। और D एक वो स्टूडेंट है जो कॉलेज के साथ साथ एक न्यू इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है, कोचिंग पढ़ाता है, राइट, कोई फ्रीलांसिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, कुछ भी करके अपना एक पैसे को जनरेट करता है, ठीक है, न्यू इनकम सोर्स को जनरेट करता है, जो कि बहुत जरूरी है कॉलेज टाइम में। कॉलेज टाइम में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप एक न्यू इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। भले ही आप महीने के 5,000 कमा रहे हो, 2,000 रुपए कमा रहे हो, 10,000 रुपए कमा रहे हो, इवन आप स्टार्ट तो करो, उसके बाद आपकी वो ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आप किस तरीके से पैसे को कमा रहे हो, कितनी मेहनत लगती है। हमारे पेरेंट्स जो पैसे को अर्न करते हैं वो कितनी मेहनत से करते हैं, राइट। अगर मान के चलिए इसमें से एक स्टूडेंट है जो कि D है, वो क्लास 8, 9, 10th से ही जॉब कर रहा है, तो उसको और जल्दी पता चलेगा कि पैसे को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। गॉट इट माय पॉइंट। इसलिए टाइम इज मनी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज मस्ट। ये आपको कॉलेज के किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आपको, या तो आप टाइम के साथ इस चीज को सीखोगे या फिर आप खुद ही इसको सीख सकते हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी किस तरीके से, आपको अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट। नाउ देखिए क्यों मैंने आपको बोला कि आपको बहुत अपने कॉलेज डेज में या फिर अपने 20s में
जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको सीखनी चाहिए। उसका एक मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। वॉरेन बफेट सर, जो कि एक एज इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि आई मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट एज 11 एंड आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। देखिए, इन्होंने अपनी फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी वो 11 साल की उम्र में करी थी, और ये कहते हैं कि उससे पहले मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा था। राइट? तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आगे इसे समझाऊंगा कि किस तरीके से कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, किस तरीके से ये टाइम जो हम अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हैं तो बाद में ये हमें किस तरीके से पे करता है। अब देखिए, स्टेप नंबर 2 है लर्न अबाउट हाउ इन्वेस्टमेंट्स वर्क। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, मैं मान के चलता हूं कि अभी आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है, या फिर आप जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है वो आप सेव करना जानते हो और सेव कर रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहे हो। देखिए, अगर आप कॉलेज डेज में हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो। हो सकता है आपको बर्गर खाना पसंद हो, आपको पिज्जा खाना पसंद हो, आप महीने में 5 बार खाने से अच्छा है 2 बार खाइए, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको कपड़े खरीदने का शौक हो, मोबाइल खरीदने का शौक हो, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कट करके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। गॉट इट माई पॉइंट? अब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपके पास कुछ सेविंग है जो आपको हर महीने आप अपनी जो आपकी पॉकेट मनी है वहां से आप बचा लेते हो। अब आपको सीखना है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करती है। मतलब ये कि जो हमारी एफडी है, अगर आप अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो वो किस तरीके से काम करेगा। राइट? उसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कितने टाइम में कितना पैसा मेरा बनेगा, कितना पैसा डबल हो सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। किस तरीके से पीपीएफ काम करता है, किस तरीके से एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम काम करती है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरीके से शेयर मार्केट काम करती है। ये बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, आप 1 महीने के अंदर आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल सकता है। और आने वाली वीडियोस में हम हर एक, आप कह सकते हो हर एक पॉइंट को टच करने वाले हैं। किस तरीके से एफडी काम करती है, किस तरीके से म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट काम करता है, हम इस बारे में बात करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि मान के चलिए अगर आप ये नहीं सीख रहे हो, ठीक है, और आपको आपका दोस्त कहता है कि एक काम करो, आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो, आपने कोई सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं किया और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या गारंटी है कि आगे चल के वो पैसा आपको रिटर्न बना के देगा ही देगा? कोई गारंटी नहीं है। और आगे चल के अगर आपका पैसा डूब जाता है, इवन आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा डूब जाता है विदाउट एनी नॉलेज, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बोलोगे कि ये गैम्बलिंग है। बट आपको समझना चाहिए कि ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि हमारे पेरेंट्स करते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से, तो क्यों ना हम ये समझें कि LIC किस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। गॉट इट माई पॉइंट? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बिगिनर आपको समझने के लिए। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। नाउ अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड स्टेप ये है कि वेयर एंड व्हाई वी शुड इन्वेस्ट। मतलब ये कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, पहली चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर आप व्हाई अपने आप से पूछोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी बेटर होगी। अगर मान के चलिए आप 100 रुपीज कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, अगर मान के चलिए मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो पैसा आपका डाउन जा रहा है, तो आपको फेथ होगा, आपको पता होगा कि मैंने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है और इसका पोटेंशियल क्या है। राइट? तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप पैसे को कहां और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। गॉट इट माई पॉइंट? अब स्टेप नंबर 4 हमसे क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका ये एक होमवर्क है कि आपको ये मेजर डिफरेंस पता लगाना है कि एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर आप नहीं जानते तो जानिए और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताइए कि इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है करके। गॉट इट माई पॉइंट? अब आगे देखते हैं कि जो हमारा स्टेप नंबर 5 है वो है कि रीड बुक्स और लिसन ऑडियो बुक्स। देखिए, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनको पढ़ना बहुत पसंद नहीं होता। देखिए, इवन मेरे को बुक्स पढ़ना, फेयरली मैं पढ़ता हूं बुक, मैं इस हैबिट को डेवलप कर रहा हूं,
बट साथ में मुझे ऑडियो सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि अगर मैं कहीं भी बाहर टहलने जा रहा हूं, अगर मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं नॉर्मली ऑडियो बुक सुन सकता हूं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ऑडियो बुक्स पसंद है या फिर आपको रीडिंग पसंद है, बट ये हैबिट आपको डेवलप करनी ही चाहिए अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो या एक अच्छे तरीके से अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स हैं जो मैंने सजेस्ट करी हैं। अगर आप अपने अर्ली डेज में हो, अर्ली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली बुक है मेरे अकॉर्डिंग वो है रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज कर रखी है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर पहली बुक आप इसे प्रेफर कर सकते हो और आराम से इस बुक को पढ़ सकते हो। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपका माइंड ब्लो कर जाएगा, पैसे को लेके आपका थॉट चेंज हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट। देन उसके बाद आप लर्न टू अर्न पढ़ सकते हो, देन थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक आप पढ़ सकते हो। फाइनली जो 4th नंबर पे बुक है, ये बुक मैं भी अभी पढ़ रहा हूं, जो कि है द 7th हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक आप पढ़ सकते हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम अभी कौन सी हैबिट्स हमारे अंदर नहीं है और किन हैबिट्स को हम अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं, सो दैट कि वी कुड ऑल्सो बिकम ए इफेक्टिव पीपल और इफेक्टिव पर्सन। इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका जो माइंड है ना वो और एक्सप्लोर करता है। अभी हमारा माइंड इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, राइट। अगर आप जितनी ज्यादा चीजों पे रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, आपका माइंड उतना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि फॉलो दोज who are already in this domain and has rich experience। देखिए, पहली मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करो। आप ब्लाइंडली मुझे भी मत फॉलो करो, आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इनके एक्सपीरियंस से सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी होल्डिंग जहां पे, इनका पोर्टफोलियो जो है उसको फॉलो करने के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो लर्निंग है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो आप सीखो इनसे। कि जैसे कि विजय केडिया सर हैं, विजय केडिया सर बहुत सारे इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां पे विजय केडिया सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी। वो सीख के, वो सुन के आप समझ सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है करके। रामदेव अग्रवाल सर हैं, राधा कृष्ण दमानी सर हैं, नीलेश शाह सर हैं, इनको अगर आप सुनोगे ना तो आपको मजा आएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा मार्केट को देखने का, इन्वेस्टमेंट करने का। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि उन बंदों को फॉलो करो, उन पर्सनैलिटीज को फॉलो करो जो ऑलरेडी उस डोमेन में हैं, जिस डोमेन में आप आना चाहते हो और जिनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उनकी लर्निंग पे फोकस करो, उनकी क्या लर्निंग रही है शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग, उन चीजों को सीखने की कोशिश करो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, जो कि आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप थे मेरी साइड से, जो कि मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर आपको करनी चाहिए, आपको फॉलो करनी चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप यहां तक आ गए हो और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में बताना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आप हमसे किस टाइप की वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।